हेलो व्यूवर्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। कोई एक हमें स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें से कि आपका साइड उसकी 4 सेंटीमीटर दी हुई है और रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर। इट मीन्स जो हमारे पास फिगर दी हुई है इसमें ये सर्कल दिया, वो स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के अंदर आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है और 4 उसके क्वाड्रेंट्स दे रखे हैं। हमें क्या निकालना है? हमें उसके रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। इट मीन्स ये जो एरिया हमारे पास बच गया है, ये वाला यहाँ पे सारा का सारा, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो बहुत ईजी है। एरिया कैसे निकलेगा? हमें पता है कि अगर हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाता है। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे और इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे, बीच वाले सर्कल का, और इन सबको ऐड करके स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमें साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, साइड है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का हमारे रेडियस R1 मान लेते हैं, उसका रेडियस हमें 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो बीच में सर्कल दे रखा है उसका हम रेडियस R2 मानेंगे, उसका डायमीटर हमें 2 दिया हुआ है, 2/2, यानी कि उसका रेडियस भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि एग्जाम में अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो, एक तो नंबर नहीं कटते हैं आपके और ऊपर से आपका टाइम भी बच जाता है। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है और उसमें से हमें माइनस करना है 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर हम क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। जो हमारे पास जो सेक्टर दे रखा है इसका एंगल, स्क्वायर के एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, उससे भी कर सकते हो और आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल के भी कर सकते हो। दोनों में एक ही बात है। अगर आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हो तो 1/4 एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। अगर आप सेक्टर से निकलते हैं तो सेक्टर में आपका जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, माइनस क्या माइनस करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो हमारा बीच में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फॉर्मूले पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू πr²। देखते जाइएगा कितना इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सर्कल πr²। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। साइड हमें गिवन है कितनी है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4 इंटू थीटा हमारे पास 90 है, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 1 इंटू 1। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1 इंटू 1। ठीक है, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं। 90 4 ज़ा 360, 4 से 4 कैंसिल आउट, और यहाँ पर भी आपके पास वही वैल्यू है, यहाँ भी वैल्यू सेम है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 और 4 ज़ा 16 माइनस 22/7 बच जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारे पास बच जाता है 22/7। दोनों वैल्यू सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम आता है तो हम एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 16 माइनस 44/7। अगर आप यहाँ पे 7 एलसीएम ले लेते हैं तो 7 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारे पास 112 माइनस 44। 112 माइनस 44 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।